जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं और हमारा जो पिछला अध्याय था वो अध्याय नंबर 25 था, जिसमें शिव जी के बारे में, पवित्रारोहण के बारे में बताया था। तो आज हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 26 और इसमें विष्णु भगवान के पवित्रारोहण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेके इसमें दी हुई स्तुति का आरंभ करते हैं। उसके बाद हम इसका अध्याय नंबर 26 जो 26 है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और इस स्तुति को पढ़ते हैं जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि। तो आइए हम अपने अध्याय नंबर के बारे में जान लेते हैं। अध्याय नंबर है 26 और उस अध्याय नंबर का जो नाम है वो है विष्णु के पवित्रारोपण की विधि। ठीक है, पवित्रारोपण की विधि। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि विष्णु भगवान के पवित्रारोपण की विधि क्या है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए और इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने के लिए। वीडियो आगे भी शेयर करें और परिवार के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और अपने सर्कल में भी सभी को सुनवाएं इस महान गरुड़ पुराण को। तो चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस महान गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 26 को पढ़ते हैं, जिसमें है विष्णु के पवित्रारोपण की विधि। तो जय श्री हरि विष्णु, और ध्यान से सुनिए कि भगवान विष्णु जी को कैसे पवित्रारोपण किया जाता है। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपनी विजय न होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में गए। उन सब की प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रेवेयक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रकों की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है उसके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्रारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवाहादि मंगल एवं वृद्धि कार्यों तथा गुरुजन के आगमन इत्यादि अवसरों पर यह पूजा करनी चाहिए। पवित्रक के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वर्णानुसार होना चाहिए, जैसे ब्राह्मणों का पवित्र कौशेय कपास, क्षौम अथवा कुश सूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्र कौशेय सूत्र से, वैश्यों का क्षौम सूत्र तथा वल्कल सूत्र से और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्रक प्रशस्त माना गया है। कपास या पद्माज मतलब कमल से निर्मित पवित्रक समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओमकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इन पवित्रक के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्रक के 3 सूत्रों के देवता हैं जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को सुवर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम
54 तंतुओं का सूत्र मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्रक कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों को कुमकुम, हल्दी या चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्रता को माफ कीजिए पवित्रक को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक उनका वस्त्राच्छादन करके उन्हें माफ कीजिए उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा के समक्ष यत्न पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करें। मंडल का निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करें। पवित्रक को पुनः अब अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वेष्टित करें। तदनंतर अपने को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान, मंडप और ग्रह को सूत्र से वेष्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन सा मंत्र है। तो आइए मैं आपको मंत्र बताता हूँ जो इसमें दिया गया है। आवाहिन तो हसी देवेश पूजार्थ परमेश्वर तत्प्रभातेश्चर्य इष्यामि सामग्र्या सनिधौ भव। हे परमेश्वर देवेश्वर देव देवेश्वर, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री से प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूंगा। आपकी सनिधि यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्रक को अधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्रातः काल भगवान केशव का पूजन करे और निर्मित पवित्रकों को उन देवों को अर्पित करे। पवित्रक को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्रक के द्वारा देव पूजन करके इसे मंत्र पढ़कर देवता के समक्ष स्थापित कर दे। अब इसमें जो मंत्र दिया गया है उसको पढ़ते हैं। विशुद्ध ग्रंथिक रम्य महापात कनाशनम सर्व पाप क्षय देव तवाग्रे धारयाम्यहम्। हे देव, यह पवित्रक विशुद्ध रूप से ग्रंथिक, सुंदर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित कर रहा हूँ। तदनंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। पवित्रम वैष्णम तेजः सर्वपातक नाशनम। धर्म कामार्थ सिद्ध्यर्थ इस स्वकंठे धारयाम्यहम्। हे देव, यह विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंतर इस प्रकार प्रार्थना करें। वनमाला यथा देव कौस्तुभम संतता हृदयी तद्वद पवित्रम तंतुना माला तुम हृदय धरा। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं उसी प्रकार तंतुओं की बनी हुई यह माला और पवित्रक आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा संपन्न करके निम्न मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करें। और ये मंत्र है। सावत्व शरीर मिमा पूजा संपाद विविध विधि वन्मया व्रज पवित्र के दानी विष्णु लोका विसर्जिता। हे पवित्रक, मैंने इस सावंतसरी पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित और आप विष्णु लोक को पधारें। तो ये था हमारा अध्याय नंबर 26 जो समाप्त हो गया है और विष्णु भगवान के पवित्रारोपण की विधि इसमें बताई गई थी, जो मैंने मंत्र के द्वारा आपको बताया है, जो इसमें बताया गया है महान गरुड़ पुराण में।
और आइए अब हम अपना अध्याय नंबर जो 27 है उसको पढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि उसका नाम, मतलब मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान का निरूपण। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान क्या होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान की पवित्र आदि से पूजा कर ब्रह्मा का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है, मतलब मेरा स्वरूप हो जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्मा के ध्यान का वर्णन करता हूँ। आप सुने। ब्रह्मा के ध्यान के लिए प्रवृत्त प्राज्ञ, मतलब विशेष साधक, अपनी वाणी एवं मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा का यजन करें। और जिस प्रकार प्राज्ञ को यह उत्कृष्ट माफ कीजिए उत्कट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन करूं, उसे महद ब्रह्म में ज्ञान की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्मा का ध्यान है। स्वयं से अभिन्न ब्रह्मदेव इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, पंच तन्मात्र, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र एवं शब्द तन्मात्र, विविध गुण, जन्म और भोजन, शयन आदि भोग से सर्वथा रहित, स्वप्रकाश, निराकार, सदा निर्तिशय, नित्य आनंद स्वरूप, अनादि, नित्य शुद्ध बुद्ध, सर्वतः परिपूर्ण, सत्य स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम पद एवं तुरीय, कूट स्थित निरंजन परब्रह्म के रूप में वेदों में वर्णित है। हे वृषभध्वज, अपनी आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुते हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां ही रूप, रस, गंध आदि विषय का अनुभव कराती है। इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को मनुष्यों ने भोगता है। जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान रूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह स्वर धुनि अज्ञान से पार हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। इस योगी की परम साधना में अहिंसादि धर्मों को यम तथा शौचादि कर्मों को नियम कहा गया है। पद्मादि आसन है। प्राण अपानादिक वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यानावस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वह समाधि है। यदि पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता तो उस मूर्ति परमेश्वर का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले हैं तथा शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित हैं, जो श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि, वनमाला एवं लक्ष्मी से विभूषित है, जो नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, पर ब्रह्म तथा परम ज्योतिष स्वरूप है, ऐसे वे 24 स्वरूप अवतार वाले शालग्राम की शिला में विराजमान द्वारकादि शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग है और पूजनीय है। मैं भी वही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्म रूप नारायण का यम, नियम इत्यादि योगों के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है, वह मनोअभिलाषी इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्तवन करें तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये अध्याय नंबर था, वो हमारा अध्याय नंबर था 27, जो आज समाप्त हो गया है। और हमने इसमें जाना कि ब्रह्म मुहूर्त
मुहूर्त के ध्यान का निरूपण। तो अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है विविध शालिग्राम शिलाओं के लक्षण। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार आप सभी को।